हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। अब मैं आपको क्लासेस कल नहीं हुई थी और कुछ दिन आप लोगों के लिए मैं इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दूं कि कुछ दिन के लिए आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग क्लास ही मिलेंगी, ठीक है। फिर लाइव स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग होगी तो कुछ आपको प्रॉब्लम कुछ होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस तरीके से टॉप चैप्टर को पढ़ाऊंगा या जो भी मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि आपको बिल्कुल समझ में आए, ठीक है, एक एक बात का। हालांकि इतने साल पढ़ाने का तजुर्बा है तो मुझे ये तो पता है कि किस प्रश्न में कहाँ डाउट आएगा, किस कॉन्सेप्ट में कहाँ बच्चों को डाउट आता है, ओके। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा और क्लासेस को कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे आपको SIP, अगर जिन बच्चों का टारगेट है 2025 का, तो SIP 2025 के लिए आ चुका है। सक्सेस इन प्रीलिम्स न्यू ईयर बैच है ये, ओके। अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 5,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। 10 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है और शाम का बैच है। फिर उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच है, ओके। इसमें भी आपको अगर VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 2026 के एस्पिरेंट के लिए मात्र 28,999 में ये बैच मिल जाएगा और 2027 के एस्पिरेंट के लिए मात्र आपको 34,999 में ये बैच मिल जाएगा। 7 जनवरी से कक्षाएँ प्रारंभ हो रही हैं, तो उससे पहले इसमें इनरोल कर लें आप, ठीक है। अगर आप इसमें इनरोल करते हैं तो CSET भी इसमें इंक्लूड मिलेगा, मतलब आपको CSET अलग से या CSET के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी माध्यम में लेंगे तो मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। सक्सेस इन प्रीलिम्स इसमें इंक्लूड है, में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में इंक्लूड है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम इंक्लूड है और 1-to-1 मेंटोरशिप इसमें इंक्लूड है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, ओके, इस बैच में, और आप मैक्सिमम इनरोल करें, ठीक है, बाय यूजिंग VT लाइव कोड। फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, ईमेल ID है मेरा विनीत VINEET vineet.tiwari@studyIQ.com, ये मेरा ईमेल ID है। इस पे भी आप मेल कर सकते हैं बैच के बारे में या कुछ डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद से आज की क्लास में जो राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड, उनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से अगले एक दो दिन की क्लास में आपको प्रीवियस सीरीज का सारा करा दूंगा मैं, ओके। बेहतरीन तरीके से जुड़े रहे आप। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता था, ये मान लीजिए विनीत है और ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ओके। और मैं यहाँ बोल दूँ इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और उसके बाद से आपको 10 किलोमीटर चले, ये मैं बोल दूँ कि यहाँ से लेफ़्ट मुड़ गए 3 किलोमीटर चले, फिर से मैं बोल दूँ कि लेफ़्ट मुड़ गए 10 किलोमीटर चले, फिर से मैं बोल दूं कि लेफ़्ट मुड़ गए, राइट मुड़ गए 4 किलोमीटर चले, ठीक है। यहाँ से लेफ़्ट की जगह ये कर लीजिए 7 किलोमीटर, ठीक है। फिर से लेफ़्ट मुड़ गए और 3 किलोमीटर चले। मैं कह दूं कि स्टडी IQ के ऑफिस में आ गया तो घर से स्टडी IQ की दूरी ज्ञात करें
और घर से स्टडी IQ किस दिशा में वो बताइए। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। मैंने 2 तरीके आपको बताया था, एक बताया था फिगर से कैसे फिगर बना के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा था विदाउट यूजिंग फिगर। ओके, वो थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट था और उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम लोग कर रहे थे। दोनों को 1 बाय 1 करके चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर फिगर की बात करेंगे तो फिगर में क्या था, मान लीजिए ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो फिगर के लिए मैंने बोला था ये ईस्ट है, ईस्ट की दिशा में चल रहा है, तो ये देख लीजिए ये हमारा ईस्ट है, ओके। और ये 10 किलोमीटर चला, ईस्ट इधर की तरफ होता है। फिर लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ, और ये हमारा कितना 3 किलोमीटर चले, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद से लेफ्ट मुड़ गए, यहाँ से लेफ्ट मतलब इस बाउंडेड से बनेगा 7 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर। अब देखो ये 10 था, ये पूरा यहाँ से 10 था, तो 7 थोड़ा कम ही होगा। फिर यहाँ से राइट मुड़ गए, राइट मतलब ऊपर की तरफ होगा। और थोड़ा सा मैं इस फिगर को नीचे लेके आता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्पेस की ज़रूरत होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि अगला टर्न राइट है, राइट मुड़ रहा है और राइट 4 किलोमीटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर हो गया, ओके। फिर यहाँ से कह रहा है लेफ्ट मुड़ गए और 3 किलोमीटर, तो लेफ्ट मुड़ गए 3 किलोमीटर मतलब ये यहाँ आ गया। अब थोड़ा सा आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो देखिए ये 10 था, गया था 7 आया, फिर यहाँ से 3 आ गया, तो मतलब टोटल 10 आ गया। मतलब ये वाला और ये वाला पॉइंट एक ही लाइन में होगा, एक ही सीध में होगा, ठीक है। ये हमारा स्टडी IQ शुरुआत यहाँ से हुआ था घर से, तो ये घर हो गया, और ये स्टडी IQ का ऑफिस हो गया, ओके। और घर से स्टडी IQ किस दिशा में और किधर है ये कैसे बताएंगे, तो देखिए घर है, स्टडी IQ ऊपर की तरफ है, मतलब आपका अगर आप इधर से ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा दूरी की बात करेंगे तो दूरी हो गया। अब देखिए ये 7 आ गया था, 3 आ गया था, मतलब ये हमारा एक ही लाइन में होगा, तो ये डिस्टेंस 3 है और ये 4 है, तो 3 और 4 ये टोटल कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 7, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, टोटल 7 किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस तो निकल के आ गया मेरे भाई, डिस्टेंस आ गया हमारा 7 किलोमीटर, ओके। अच्छा, डायरेक्शन आएगा घर से स्टडी IQ किस दिशा में, तो घर यहाँ रहा, स्टडी IQ ऊपर की तरफ है, तो ओरिजिन के ऊपर की तरफ जाएंगे मतलब नॉर्थ हो गया। तो होम टू स्टडी IQ किस दिशा में ऐसा बताना होगा, तो ये हमारा आ गया नॉर्थ की तरफ, ठीक है, इट इज़ नॉर्थ, उत्तर की तरफ हो गया, ठीक है, डन है। ये उत्तर की तरफ हमारा आ जाएगा। अच्छा, इसको शॉर्टकट से कैसे करना वो देखते हैं। तो देखिए शॉर्टकट से करना होता है कि जैसे ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, नॉर्थ था और ये साउथ था। मैंने आपको बताया था कि जहाँ से शुरू हो रहा है उसको, ईस्ट से शुरू हो रहा है तो ईस्ट को देख लिया, मार्क कर लिया। फिर पहला टर्न जो होता है, मैंने बोला था पहला टर्न जो भी है उसी मतलब लेफ्ट है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल लेंगे, और राइट होगा तो हम क्लॉकवाइज की तरफ, मतलब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंटी, घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होगी, तो ऐसे होगी ना, ऐसे। घड़ी की दिशा तो ऐसे होती है, ऐसे होती है, घड़ी की विपरीत दिशा ये होती है, तो घड़ी की विपरीत दिशा ये हो गई, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा ये हो गई। मतलब हम सीक्वेंस लिख लेंगे, ईस्ट हो गया, फिर नॉर्थ हो गया, फिर वेस्ट हो गया, फिर साउथ हो गया, ठीक है। और हमने लेफ्ट वाला सीक्वेंस लिया है, तो लेफ्ट बोलेगा तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, नहीं तो पीछे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ईस्ट में था 10 किलोमीटर, तो ईस्ट में 10 किलोमीटर हो गया। और फिर उसके बाद से अगला टर्न लेफ्ट, तो यहाँ से लेफ्ट मतलब यहाँ पे 3 इसके आगे लिख लेंगे। फिर उसके बाद से अगला टर्न लिया था 7, तो यहाँ 7 लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद से राइट बोल दिया, अब यहाँ था लेफ्ट बोलता तो आगे वाले में जाते, राइट बोल दिया तो पीछे आ जाएंगे, इसके जस्ट पीछे कितना 4 आ गया। फिर उसके बाद से राइट, उसके बाद से लेफ्ट बोल दिया, मतलब जस्ट इसके आगे वाले में लिखेंगे, तो इसके आगे वाले में कितना था लेफ्ट बोला है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे, ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, 10 ये ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 बचेगा क्या, नॉर्थ में 7 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 7 किलोमीटर इन नॉर्थ। डिस्टेंस क्या आया था, देखिए 7 किलोमीटर आया था, किधर, नॉर्थ की तरफ। मतलब इसका दोनों का आंसर आ गया, डिस्टेंस इसमें आ गया कितना 7 किलोमीटर, और होम टू स्टडी IQ किस दिशा में आ गया, तो होम टू स्टडी IQ हो गया नॉर्थ की दिशा में। देखिए दोनों का आंसर आ गया, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आपको कराए थे। अब देखो बात ये होती है कि अब मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा होता कि यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, ऐसा डेटा आता है कि यहाँ देखो 10 ना होता, मान लो 13 होता और यहाँ पे 10 होता, मतलब इसको घटाएंगे बड़े वाले में छोटे, मतलब लगातार 2 में बच जाता।
मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले में घटाएंगे तो यहाँ भी हो गया 10। अगर मान लो यहाँ 10 होता, यहाँ 13 होता, तो 10 में से 13 घटा देंगे, 13 में से 10 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, क्या बनेगा वैसे क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि मैं ही विनीत हूँ। ओके, अच्छा ये समझ में आ गया ना सबको? एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग, सबको क्लियर है मामला? ठीक है, कमेंट करके देख लीजिए। ओके, अब देखिए इसमें मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, विनीत हैं, मान लो ईस्ट दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में ही चल रहा हूँ, ठीक है, और मैं चला यहाँ पे 7 किलोमीटर, डन है। फिर मैं लेफ़्ट मुड़ गया, लेफ़्ट मुड़ के मैं 4 किलोमीटर चला, फिर से मैं लेफ़्ट ही मुड़ जाता हूँ और लेफ़्ट मुड़ के मैं आपका 4 किलोमीटर चलता हूँ, ठीक है। अब मैं बस इतने से ही मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्टडी IQ के ऑफिस आ जाता हूँ, ठीक है। घर से स्टडी IQ की दूरी बताइए और दिशा बताइए, ठीक है। घर से स्टडी IQ की दूरी तथा दिशा बताइए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, घर से स्टडी IQ की दूरी तथा दिशा ज्ञात करें, ठीक है। घर से स्टडी IQ की दूरी तथा दिशा ज्ञात करें, ठीक है। अब कैसे होगा ये जरा एक बार समझते हैं हम, ठीक है। देखो एक बार फिगर से देखते हैं, तो एक बार देखिए ये क्या केस बनेगा। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो किस दिशा में चल रहे हैं? ईस्ट दिशा में चल रहे हैं, तो ईस्ट हो गया। तो ये ईस्ट में कितना, 7 किलोमीटर। मैं फिगर बनाता हूँ, 7 किलोमीटर ये हो गया ईस्ट में। ईस्ट इधर की तरफ होता है ना, 7 किलोमीटर हो गया। फिर यहाँ से बाएं मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ रहा है, मतलब यहाँ से लेफ्ट हो गया, लेफ्ट ऊपर की तरफ हो जाएगा और ये यहाँ से ऊपर की तरफ हो गया और ये 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से बोल रहा है कि लेफ्ट ही मुड़ गया, लेफ्ट 4 किलोमीटर। तो यहाँ से लेफ्ट 4 किलोमीटर मतलब यहीं कहीं आ गया, यहाँ, ठीक है। अब यहीं पे ख़त्म हो गया स्टडी IQ का ऑफिस। ये 4 किलोमीटर था, ठीक है। और ये हमारा था, ये हमारा घर था। घर से स्टार्ट हुआ था, घर से गया पूर्व दिशा में गया ईस्ट में 7 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ गया, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ गया 4 किलोमीटर इधर आ गया, ठीक है। ओके, अब कह रहा है घर से स्टडी IQ। अब देखो घर से स्टडी IQ की दूरी की बात करेंगे तो ये तिरछा दूरी होगा, ये तिरछा हो गया। अब जैसे ही अगर तिरछा हो गया इसका मतलब ट्रायंगुलर हो जाएगा। जैसे इसमें था घर से स्टडी IQ एकदम सीधा था, एक सीधी लाइन में थी, लेकिन इधर देखेंगे तिरछा आ गया। तिरछा मतलब ये केस बन गया राइट एंगल ट्रायंगल का, ट्रायंगल वाला। अब ट्रायंगल वाला केस बन गया तो इसमें आपको ट्रायंगल को पूरा करना होता है। जैसे घर से स्टडी IQ की दूरी ये थी, अब ये एक ट्रायंगल हो गया तो ये तो ट्रायंगल बन नहीं रहा, तो एक काम करेंगे, इस एक ट्रायंगल पूरा करेंगे। ट्रायंगल की तिरछी दूरी ये हो गई। अब इस वाले पॉइंट को पकड़ेंगे और इसको इसके जस्ट परपेंडिकुलर मिला देंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा फिगर का सेंस आपका बनना चाहिए। जैसे देखो घर से स्टडी IQ तिरछी दूरी है ना, ये तिरछा है। अब ये ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल को फिगर को कंप्लीट करना है तो बस जिस पॉइंट पे यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर खत्म हुआ, इस पॉइंट को पकड़ लीजिए और इससे एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए सामने वाले साइड पे, ये एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा अब सोचिए जरा, ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 था और ये इधर 4 खत्म हो गया। 7 था, ये 7 में से 4 खत्म हो गया, तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी? यहाँ से मतलब ये 4 तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 होगा कि नहीं? जब ये 4 होगा तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी? तो ये 3 किलोमीटर बचेगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये 3 बची। अच्छा ये बताइए, ये 4 है तो इसके पैरेलल ये है तो ये भी 4 हो गया कि नहीं? मतलब अब हम इस थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल को अलग से बनाएं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 किलोमीटर हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। अब हमें यही वाली दूरी बतानी है, हाइपोटेनियस। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल का जब केस होता है तो एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था हीरोन, ठीक है। मैथमेटिशियन का क्या नाम था? हीरोन, ओके। हीरोन नहीं, सॉरी, हीरोन का तो एरिया निकालने का होता है। इसको राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन का नाम था पाइथागोरस, ठीक है। हीरोन भी दिए थे राइट एंगल, उन्होंने किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला दिया था। तो फिलहाल यहाँ एरिया से तो हमें कोई बहस नहीं है, हमारा मुद्दा है यहाँ पे दूरी निकालना है। तो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस, उन्होंने बोला था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए उन्होंने बोला था, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का है,
ओके, अगर इसे हम बेस बोलेंगे, इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे तो ये हाइपोटेनियस होता है। इसे आधार बोलते थे, ठीक है, ये हमारा लंब होता है, अब ये हमारा कर्ण होता है, ठीक है, ये हमारा कर्ण होता है, ठीक है। तो हीरोन ने कहा था कि जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होता है ना, कर्ण का स्क्वायर होता है, ये किसके बराबर होता है, बाकी दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब इट इज़ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये होगा। मतलब आधार का स्क्वायर दोनों छोटे साइड का स्क्वायर करेंगे, सॉरी ये रूट में तो बाद में आएगा ना, ये स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर जो होता है, इसका एच का स्क्वायर होता है, ये बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के। अब यहाँ से हम अगर एच की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकल के आएगा, रूट में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये हीरोन जी इसने पाइथागोरस जी ने बता दिया था, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर हमें तिरछी दूरी निकालनी होगी तो तिरछी दूरी निकालनी हो तो इसका एक ही कंक्लूजन निकल रहा है, हमें दोनों छोटो साइड जो है ना, दोनों छोटे साइड हैं, इनका स्क्वायर करिए बी का स्क्वायर, फिर पी का स्क्वायर करिए, इनको जोड़िए और उनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ठीक है, उनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ये हमारा हीरोन इसमें अप्लाई हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हीरोन तो एरिया के लिए आते हैं। ओके, तो इसमें तिरछी दूरी निकालनी है, ये वाली तिरछी दूरी निकालनी है मेरे भाई। तो इसमें मैंने बोला क्या, तिरछी दूरी ये अगर मान लो यही एच या एक्स मान लेते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था रूट में आप दोनों छोटे साइड का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका स्क्वायर होता है 4 का 16 होता है, 9 और 16 हो गया 25, तो x इक्वल टू 25 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 5 आ गया, तो x इक्वल टू 5 इज आंसर, ठीक है। तो घर से स्टडी IQ 5 है, ओके। और दिशा कौन सी है, तो देखो घर से स्टडी IQ ये तिरछा दिशा है ना, तिरछा, तो देखो ऐसे जा रहे हैं, तिरछे जा रहे हैं, तो कौन सी दिशा होगी, तो यहाँ से देखिए ये ओरिजिन पकड़िए और तिरछा, जिस दिशा में इधर की घर से स्टडी आएगी वैसे तिरछे जाना है ना, तो यहाँ से ऐसे, जैसे ऐसे तिरछा, ऐसे तिरछा, ऐसे तिरछा, ऐसे जाएंगे, ओके, तिरछी दूरी। तो ये कौन कौन से किसके किसके बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के, मतलब क्या हो गया, दिशा हो गई, दिशा का आंसर आएगा, दिशा हो गया नॉर्थ ईस्ट, ओके। और डिस्टेंस का आंसर आएगा, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा कितना 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया विद यूजिंग फिगर, ओके, फिगर की मदद से आ गया। अच्छा, इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, तो दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है, एक बार समझिए। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है मेरे भाई कि आपको क्या करना है कि ये सेम जो मेथड मैंने बताया था, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ठीक है। अच्छा, हमने किसको पकड़ा, ईस्ट को पकड़ लिया, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ईस्ट पकड़ लिया, ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज ये सीक्वेंस लेंगे, नॉर्थ आ गया, वेस्ट आ गया, साउथ आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया कौन सा, लेफ्ट वाला हमने सीक्वेंस लिया है, ओके, लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाला सीक्वेंस, तो ये 7 लिख लेंगे, लेफ्ट बोलेगा तो आगे बढ़ेंगे, 7 के बाद लेफ्ट बोला आगे, अगले वाले में 4, फिर यहाँ से लेफ्ट बोला तो इसके अगले वाले में 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाले को सबट्रैक्ट करते हैं। अब देखो ईस्ट वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये 7 में से 4 गया तो यहाँ पे 3 बचा, मतलब 2 लगातार ये से बच गया ना ईस्ट नॉर्थ में। देखो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ आपस में कैंसिल होगा, ईस्ट वेस्ट, तो या अगर ऐसा होगा तो ईस्ट या तो वेस्ट, या तो ईस्ट में बचेगा या तो वेस्ट में बचेगा, या तो नॉर्थ में या तो साउथ में बचेगा, मतलब ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल का मामला हो गया। अगर ध्यान से देखेंगे तो 3-4 बच गया, ठीक है। ये आपस में घटाइएगा मत, ईस्ट और नॉर्थ एक दूसरे का अपोजिट नहीं होते, ईस्ट और नॉर्थ एक दूसरे का अपोजिट नहीं, तो अपोजिट वाला ही एक दूसरे में से घटाते हैं। जैसे नॉर्थ में से साउथ या साउथ में से नॉर्थ को घटाएंगे, ईस्ट में से वेस्ट या वेस्ट में से ईस्ट को घटाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब जब ये 2 लगातार ऐसे बच गए ना, तो आप बस क्या करना, इसकी डिस्टेंस के लिए क्या करना, आप आराम से इन दोनों का स्क्वायर करना, मतलब 3 का स्क्वायर करना, बस यही वाली स्टेप लिख लेना, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब रूट में क्या हो गया 9 प्लस 16, यानी कि रूट में हो गया हमारा 25, 25 का 5 आ गया, ठीक है। 5 तो डिस्टेंस आ गया, देखो डिस्टेंस 5 ही आया था। और कहाँ कहाँ, तो देखिए किसके किसके सामने बचा है, ईस्ट के सामने बचा है डिस्टेंस और नॉर्थ के सामने बचा है, तो ईस्ट और नॉर्थ, देखो ईस्ट और नॉर्थ आ गया, मतलब ईस्ट और नॉर्थ में होगा। घर से स्टडी है कि ईस्ट नॉर्थ, जिसके इसके सामने डिस्टेंस बचा है, तो ईस्ट के सामने बचा है, नॉर्थ के सामने बचा है, और ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, बढ़े आगे। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, और कल से थोड़ी सी बड़ी क्लास रखेंगे, आज थोड़ी छोटी ही रहेगी, ओके।
एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, जैसे देखिए विनीत है, क्लियर हो जाएगा। विनीत है, VINEET, विनीत है, और ये मान लीजिए साउथ में, साउथ की जगह आप कहें नॉर्थ में चल रहा है, ईस्ट का ही देख लो, ईस्ट में चल रहे हैं, ठीक है। और मैं कहूँ यहाँ पे 10 किलोमीटर चलें, 10 की जगह आप 16 कितना करना है, चलो 16 कर लो, ठीक है। फिर लेफ्ट मुड़ गए, फिर वो 10 किलोमीटर चले, फिर से लेफ्ट मुड़ गए, फिर उसके बाद से लेफ्ट मुड़ के 4 किलोमीटर चले, फिर से लेफ्ट मुड़ के और ये 5 किलोमीटर चले, ठीक है। ये हो गया। अब मैं कहूँ कि स्टडी IQ के ऑफिस आ गया, तो घर से स्टडी IQ की दूरी तथा दिशा ज्ञात करें। घर से स्टडी IQ की दूरी तथा दिशा ज्ञात करें, ठीक है। अब क्या होगा जरा देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये हमारा, फिर से देख लीजिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब ईस्ट में क्या है, ईस्ट में चल रहा 16 किलोमीटर, फिगर बनाएंगे तो फिगर बनाएंगे, ईस्ट में 16 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये 16 किलोमीटर, ओके, ये घर से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से कह रहा है कि लेफ्ट मुड़ गया, आगे लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट 10 किलोमीटर, मतलब लेफ्ट ये ऊपर की तरफ हो गया और ये 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर से कह रहे हैं लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ के कितना चले, तो ये 4 किलोमीटर, तो ये लेफ्ट मुड़ के 4 किलोमीटर चले। थोड़ा सा 10 को और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ये 10 हो गया। लेफ्ट मुड़ के 4 किलोमीटर, तो 4 ये कुछ हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। फिर से लेफ्ट मुड़ के कह रहा है 5 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट मतलब यहाँ से लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ आएगा और 5 किलोमीटर, तो कुछ इस तरीके का हो गया, यहीं अटक गया, ये 5 किलोमीटर। अब कह रहा है घर से स्टडी IQ, ये हमारा स्टडी IQ है, ठीक है, ये स्टडी IQ है। अब घर से स्टडी IQ की दिशा तथा दूरी ज्ञात करें। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे मेरे भाई, तो ये भी एक तिरछी दूरी ही मिल रही है, ये तिरछी दूरी मिल रही है, ओके। ये तो एक लाइन से पड़ा है, मतलब ये जहाँ तक ये बचा, बस यहाँ से एक सीधे रेखा में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये एक ट्राइंगल बन गया। तिरछा दूरी मतलब ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये दूरी कहाँ से, तो ये 4 है, तो ये भी 4, यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो ये वाली कितनी बचेगी, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक 12 बचेगी, यहाँ से यहाँ तक 12 बचेगी। अच्छा, ये टोटल 10 गया, 5 वापस आया, तो ये वाली दूरी कितनी बच जाएगी, तो ये 5 किलोमीटर ये बचेगी। देखो कैसे कि 10 गया ऊपर, फिर 5 आ गया, मतलब 5 ही तो बचा, ठीक है। ये 12 और ये 5 हो गया, ठीक है। और तिरछी दूरी हमें निकालनी है, तिरछी दूरी हमें निकालनी है, तिरछी दूरी, ओके, ये हमें तिरछी दूरी निकालनी है, ये क्या होना चाहिए, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल का मामला बन गया, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल का, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 12 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा 5 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये तिरछा निकालना में यही तिरछी वाली निकालनी है। अब ये तिरछी वाली कैसे निकल के आएगी जरा देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, तो ये बस वही रूट निकाल लेंगे, मैंने बोला था ये अगर x है तो x की वैल्यू हो जाएगी रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। और 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है, और 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है। तो 144 और 25 क्या हो जाएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। मैंने बोला था क्लास में कि स्क्वायर रूट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 13, और कौन सा दिशा है, दिशा देखना है, तो यहाँ से ये ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है तिरछा, तो ये तिरछा मतलब ये हो गया, ये इस डायरेक्शन में मतलब नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो आंसर आ गया 13 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में 13 किलोमीटर, ठीक है, 13 किलोमीटर, ये हमारा आंसर है, ओके। अच्छा, उस कॉन्सेप्ट से करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो आप, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, ठीक है, ओके। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया, ओके। अच्छा, अब जरा देखते हैं अब कैसे करना है, हमें इसको देख लेंगे। तो इसको करने का तरीका क्या हो गया, तो मैंने बोला था कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ईस्ट को ऐसे रख लेंगे, फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो पहला टर्न लेफ्ट है, तो लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, घड़ी की दिशा तो ये होती है, घड़ी की विपरीत दिशा ये हो गई। तो ईस्ट लिख लिया, फिर उसके बाद से नॉर्थ आ गया, फिर वेस्ट, फिर साउथ आ गया, ठीक है।
और हमने लेफ्ट वाला सीक्वेंस ले रखा है, तो लेफ्ट बोलेगा तो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये आ गया तो हमारा ईस्ट में आ गया 16 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट बोल दिया 10 किलोमीटर, लेफ्ट बोलेगा तो आगे वाले में फिर बोला लेफ्ट 4, फिर उसके बाद से आगे लेफ्ट बोला 5, तो ये 5 हो गया, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट कैंसिल हो गया, मतलब इसको, और नॉर्थ से साउथ हो जाएगा, ओके। कैंसिल कर लीजिएगा अपोजिट वाला, तो ईस्ट में से वेस्ट मतलब ये हटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 16 में से 4 गया तो ये हमारा 12 बच गया। और देखो नॉर्थ साउथ का सॉल्व करेंगे तो 5, ये 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, मतलब ईस्ट और नॉर्थ में बचा वही 12 और 5 बचा ईस्ट नॉर्थ में। तो अब इसका क्या करना है, तो सेम वही करना है, मैंने बोला था कि इनका अब 2 लगातार बच जाए करने के बाद, कैंसिल करने के बाद, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर लीजिए। 12 का स्क्वायर होता है 144 और प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है, ठीक है। मतलब वही हो गया 169, इसी के जैसा हो जाएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 आता है, ठीक है। तो ये 13 किलोमीटर आ गया, ठीक है। ये 13 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, कल से थोड़ी सी और ड्यूरेशन बढ़ा लेंगे। तो विनीत तिवारी मैथ्स मेरा टेलीग्राम चैनल है, vinit.tiwari@studyIQ.com, ये ईमेल आईडी है। टेलीग्राम चैनल पे क्लास का लिंक्स वगैरह और भी आपको इसके PDF वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। और जल्द ही एक मैराथन शेड्यूल करेंगे नेक्स्ट मंथ, महा मैराथन, तो 2-3 और भी जल्दी मैराथन आने वाली है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैराथन कितने लोग चाह रहे हैं कि मैराथन इस महीने आए या अगले महीने, थोड़ा सा बताइए, उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल किया जाएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।